हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 चैप्टर 8 टी.एस. ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टी.एस. ग्रेवाल के साथ साथ डी.के. गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि रैंडम लिमिटेड ने एक मैच्योर लिमिटेड कंपनी है जिसका बिजनेस टेक ओवर किया। टेक ओवर क्या मतलब? परचेज किया। मैच्योर लिमिटेड की बिजनेस की कंपनी की एसेट्स कितनी है? 45 लाख, और साथ में लाइबिलिटीज भी है 6,40,000 की। हमने ये बिजनेस टेक ओवर किया कितने में? 36 लाख रुपीस में, जिसकी पेमेंट हम कैसे कर रहे हैं? 1.5 लाख रुपए तो बैंक ड्राफ्ट दिया और बाकी की पेमेंट अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करके। 100 रुपए का एक शेयर है, 15% प्रीमियम के साथ। तो आपको इस सबकी जर्नल एंट्रीज बनानी है। कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले कैलकुलेशन करनी होगी कि इस कंपनी को जो हम खरीदने जा रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी है। अगर 45 लाख एसेट है, एसेट्स ले रहे हो, तो साथ में एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हो, उसकी लाइबिलिटीज जिसकी पेमेंट आपको करनी होगी। रैंडम लिमिटेड को इसकी पेमेंट करनी होगी। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के टोटल वैल्यू इस बिजनेस की बनती है 38,60,000। अब डिसाइड क्या हुआ है कि हम इसको पेमेंट करेंगे 36 लाख में। कोई चीज खरीद रहे हो, उसकी वैल्यू इतनी है, लेकिन आप उसकी पेमेंट कितनी कर रहे हो? 36 लाख। तो जब वैल्यू ज्यादा है और पेमेंट आप कम करते हो तो वो क्या हो जाती है? आपकी कैपिटल रिजर्व। एसेट की वैल्यू जो आप खरीद रहे हो वो 38,60,000 है, लेकिन आप उसकी पेमेंट 36 लाख कर रहे हो, 36 लाख। तो जो ये डिफरेंस है वो क्या है? कैपिटल रिजर्व। क्योंकि आप अपनी बुक्स में एसेट्स को तो इसी वैल्यू से बुक करोगे और पैसा इतना दे रहे हो, तो डिफरेंस कहाँ लिखोगे? कैपिटल रिजर्व। अगर इस चीज का उल्टा होता, मतलब आप पैसे ज्यादा देते और वैल्यू कम है, जो चीज खरीद रहे हो वो नेट एसेट आपकी कम है और आप पैसे ज्यादा दे रहे हो, तो उस टाइम पर क्या होता? गुडविल। जब हम कंसिडरेशन ज्यादा देते हैं और वैल्यू कम होती है तो वो आपकी गुडविल होती है। जैसा कि मैंने आपको पार्टनरशिप वाले चैप्टर्स में हमेशा समझाया है, जब भी कोई बिजनेस टेक ओवर करते हुए आप उसके बिजनेस की वैल्यू से ज्यादा पेमेंट करते हो तो वो गुडविल होती है। और गुडविल हम एसेट के लिए एसेट के फॉर्म में अपनी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे शो करते हैं। तो ये कैपिटल रिजर्व कहाँ शो होगा? रिजर्व है, रिजर्व का मतलब लाइबिलिटी साइड पर आप इसको शो करोगे, जिसे हम अपने बिजनेस में आगे यूज कर सकते हैं। अब इसकी पेमेंट कैसे की गई? हमने वैल्यू डिसाइड कर ली है 36 लाख, जिसकी हमें पेमेंट करनी है। तो 1.5 लाख रुपए का तो आपने बैंक ड्राफ्ट दिया, बाकी 34.5 लाख, 34,50,000 रुपीज की पेमेंट हम कंपनी के शेयर्स इशू करके दे रहे। कंपनी कह रही है कि आप मेरी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लो, आपको मैं बाकी पेमेंट अपने कंपनी की एक तरह से ओनरशिप दे रहा हूँ। शेयर्स खरीदना, इन्वेस्टमेंट करना किसी कंपनी में शेयर्स के फॉर्म में, वो क्या हो जाती है? ओनरशिप। शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी के ओनर्स होते हैं। तो अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो या कोई आपकी कंपनी के शेयर खरीद रहा है तो वो आपसे ओनरशिप ले रहा है, एक तरह से उस कंपनी का ओनर बन रहा है। तो अगर आप 34,50,000 रुपीज के उसको शेयर्स इशू करके दे रहे हो तो वो कितने रुपए का एक शेयर है? 12% प्रेफरेंस शेयर्स हम दे रहे हैं, जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए। लेकिन 100 रुपए में नहीं दे रहे हम उसके साथ प्रीमियम 15% प्रीमियम भी चार्ज करेंगे, 15 रुपए। मतलब हम अपना जो एक शेयर दे रहे हैं उसकी वैल्यू 115 रुपए। हम 115 रुपए वाले शेयर्स इसको फुल्ली पेड, एज ए फुल्ली पेड। जब भी आप किसी वेंडर को किसी एसेट के बदले शेयर्स इशू करते हो, अलॉट करते हो, तो वो यही माना जाता है कि आपने ये फुल्ली पेड। इससे ये माना जाएगा कि फुल्ली पेमेंट आपको रिसीव हो चुकी है। अब मैच्योर लिमिटेड को आपको इसके ऊपर पेमेंट नहीं करनी, इसके ऊपर एक तरह से पूरी पेमेंट आ चुकी है। दोबारा से समझो, ये 34.5 लाख रुपए आपको पेमेंट करनी है। या तो आप कैश या बैंक से पेमेंट करते, कैश या बैंक से नहीं कर रहे हो तो आप अपने शेयर्स इशू कर रहे हो, राइट? या आप ये मान के चलो कि मैच्योर लिमिटेड आपकी कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है तो आपको इतनी पेमेंट मिलती, पेमेंट मिलती।
पेमेंट देने के बजाय उसने आपको अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज एक तरह से ये बेच दी, तो पेमेंट की जगह आपने उसको अपने शेयर्स दिए, तो आपने एसेट ली और उसको शेयर्स दिए, तो फुल्ली पेड ही माना जाएगा ना। इतनी अमाउंट के आपने उसको अपने शेयर्स दे दिए, कैश की जगह शेयर्स दे रहे हो। अब वो नंबर ऑफ शेयर्स हम कितने दें? अगर 115 रुपए का एक शेयर है, आपके शेयर की वैल्यू 115 रुपए है, 100 रुपए नहीं लगाओगे अगर प्रीमियम के साथ इशू कर रहे हो, तो 34.5 लाख रुपए की पेमेंट करने के लिए हमें 115 रुपए का अगर एक शेयर है तो 30,000 शेयर्स उसको अलॉट करने पड़ेंगे एज अ फुल्ली पेड। राइट, ये समझ में आ गया? हम इसको 30,000 शेयर्स अलॉट करेंगे तभी हमारी ये पूरी पेमेंट हो पाएगी। तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सबसे पहले रैंडम लिमिटेड बिजनेस को टेक ओवर कर रहा है तो उसकी बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं, तो वो एसेट्स को टेक ओवर कर रहा है और लाइबिलिटीज को भी टेक ओवर कर रहा है। तो हम अपनी बुक्स में जो जो एसेट खरीद रहे हैं उसको बुक करेंगे उसके नाम से, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा नहीं है कि कौन कौन सी एसेट, तो हम एक क्यूमुलेटिव एक्यूमुलेटेड फिगर डाल देते हैं सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट कि हमने 45 लाख की इतनी एसेट खरीदी। टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, साथ में लाइबिलिटीज को भी टेक ओवर करा, तो लाइबिलिटीज हैं तो क्रेडिट साइड पे लिखोगे। अब जो उसके क्रेडिटर्स हैं वो आपके क्रेडिटर्स हैं, जो उसकी एसेट्स थी वो अब आपकी एसेट है। आपने अपने बुक्स में इसको रिकॉर्ड करना है, डेबिट करना है, बैलेंस शीट में ये सारी एसेट्स आप शो करोगे और इसी तरह से ये लाइबिलिटीज। अब आपको डिसाइड क्या हुआ है कि मैच्योर लिमिटेड को कितनी पेमेंट करनी है? 36 लाख। बाकी का बैलेंस वो कैपिटल रिजर्व है जिसे हम क्रेडिट करेंगे अपने लाइबिलिटी साइड पर, शो करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस में। क्लियर है? अब 36 लाख रुपए की पेमेंट करनी है तो मैच्योर लिमिटेड अकाउंट को डेबिट करो कि हमें इतनी पेमेंट करनी है और हम इसको पेमेंट करें। तो पेमेंट करें तो इसका अकाउंट डेबिट करोगे। 1.5 लाख रुपए तो आपने ड्राफ्ट दिया तो बैंक से पेमेंट गई टू बैंक अकाउंट 1.5 लाख रुपए। बाकी बाकी के आपने शेयर्स अलॉट किए तो फेस वैल्यू तो आप डालोगे टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट पे। प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो तो उसी का कैपिटल अकाउंट खोलोगे कि इतना तो हमारी शेयर कैपिटल होगी 30 लाख, और जो इसके ऊपर प्रीमियम ले रहे हो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में डलेगा 4.5 लाख रुपए। तो आपको ध्यान रखना है कि जो 34,50,000 के शेयर्स आपने अलॉट किए, इशू नहीं आएगा यहाँ पर, अलॉट। जरूरी नहीं है कि जो भी शेयर्स है हम पब्लिक को ही इशू कर सकते हैं, उनको ही अलॉट कर सकते हैं। आप कोई सामान खरीदते हो तो अदर देन कैश इन कंसिडरेशन का मतलब ही यही है कि आपने कोई एसेट खरीदी उसके बदले अपने शेयर्स अलॉट किए। राइट, तो यहाँ पर आपने बिजनेस को टेक ओवर किया और उसके बदले में आपने अपनी कंपनी की शेयर्स अलॉट किए, अपनी कंपनी की एक तरह से ओनरशिप उसको दी। तो 30 लाख के तो शेयर कैपिटल में आएगा और प्रीमियम का पैसा अलग दिखाओगे 4.5 लाख। तो इसको ध्यान रखना। तो ये थी 2 जर्नल एंट्रीज जो कि आपको बनानी है जब भी बिजनेस टेक ओवर होता है या कोई एसेट टेक ओवर होती है, तो आपको इस तरह से कैलकुलेशन करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये फाइंड करना है कि ये कैपिटल रिजर्व आएगा या गुडविल आएगा। उसके बाद कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपको अलॉट करने हैं, तो वो ध्यान से करना है कि कितने रुपए का हमारा एक शेयर बनता है, उसके हिसाब से आप नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करोगे। तो इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस जारी रखना, मेरे साथ बने रहना, कनेक्टेड रहना। अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है सब कुछ, तो लाइक का बटन प्रेस जरूर से करना, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना ताकि सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, अकाउंट सबके लिए इजी हो जाए। तो मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।